क्वेश्चन 6 है आपका y इक्वल्स टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x की पावर 5, राइट। देखो ये चेन रूल का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। दो चीजें हैं, एक तो दो फंक्शन है, एक ये u ले लो, एक v ले लो, दो फंक्शन है ना। तो पहला तो प्रोडक्ट रूल लगना है, दैट इज वेरी क्लियर। एंड सेकेंडली फंक्शन के अंदर फंक्शन है ना। यहाँ पर देखो एक्स क्यूब है, इधर एक्स टू दी पावर 5 है और स्क्वायर भी है, साइन स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट रूल भी लगाएंगे और साथ साथ चेन रूल भी हमने अप्लाई करना है, राइट। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज, पहले लिख देता हूँ u डैश भी, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, u डैश भी प्लस भी u डैश भी, सॉरी फिर से ये लिख दिया, u डैश भी प्लस v डैश u। तो u डैश भी मीन्स पहला फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन। तो सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या था हमारा, फर्स्ट फंक्शन था cos x क्यूब, तो cos x क्यूब cos थीटा का पहले ही समझना है कि cos थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है। तो cos थीटा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, और थीटा की जो जगह हमारा क्या है, एक्स क्यूब है। एक्स क्यूब सिंस एक्स की जगह एक्स क्यूब है, इसलिए यहीं पर हमने क्या करना है, इसके एक्स क्यूब के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना है। तो दैट विल बी 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर x की पावर 5 प्लस साइन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो साइन एक्स को, अभी साइन एक्स टू द पावर 5 को एक्स की तरह समझो। तो एक्स की तरह से अगर समझते हो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, एक्स की जगह क्या है साइन एक्स 5, सिंस एक्स की जगह साइन एक्स 5 है, सो इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। तो साइन एक्स 5 का डेरिवेटिव cos x 5 इंटू 5x टू द पावर 4, x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव इंटू ये आपका लास्ट में cos x क्यूब, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो फर्दर, दिस विल बी माइनस 3x स्क्वायर साइन x क्यूब साइन x टू द पावर 5, ओके, एंड प्लस 2 साइन x टू द पावर 5 cos x टू द पावर 5 इंटू 5x4। तो 5 टू जा 10, पहले ही लिख लो इसको, 5 टू जा 10, so 10 5x4 into 2, 10x to the power 4 sin x to the power 5 cos x to the power 5 into cos x cube. This will be the answer. आंसर चेक करिए किसी ने। Every differentiable function is continuous, right? तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन इस तरह से करते हैं कि एफ डैश एक्स अगर आपको निकालना है तो लिमिट का थोड़ा सा पार्ट आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आएगा पार्ट, तो लिमिट जब आप समझोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। लिमिट ये x टेंस टू c ले लो, c एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस। इस चीज को ऐसे भी डिस्क्राइब करते हैं, मोस्ट ऑफ द बुक्स में ये एनसीईआरटी में इस तरह से दिया हुआ है, एफ डैश सी इक्वल्स टू
इस तरह से दिया हुआ। बाकी दूसरे बुक्स में, अच्छा दूसरे बुक्स में जो है वो LHD और RHD। माही, हेलो माही, माही, am I audible to you? Hello. Am I audible to Hello. you, Mahi? Yeah, yeah. Please Actually, be connected since you have logged in, I think 8 minutes before the scheduled time. So you need to be connected. You need to yeah, sure. need to stay connected. Okay. Yeah, sure, sir. As soon as I finish my lecture, previous lecture, then I'll mention it. Yeah, sure. So f dash x is limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. From which city you are joining, Mahi? Nagpur, Jaripat ka, sir. Nagpur. Yeah. Okay. So your board is CBSE, na? Yeah, sure. Yes, sir. Okay, okay, that's fine. So f dash x is limit x tends to c fx minus fc upon x minus c. And in most of the book, including R.D. Sharma, LHD और RHD का concept discuss हुआ है, that I am going to explain to you. LHD and RHD. LHD मतलब left hand derivatives. Left hand derivatives. And RHD means right hand derivatives. मतलब क्या है, सिंपल मीनिंग पार्ट में समझा रहा हूँ, क्योंकि लिमिट आपने नहीं किया है तो शायद अच्छे से ना भी आए आपको, लेकिन मैं इतने आसानी से समझाऊंगा कि समझ आ जाएगा सिंपल तरीके से। लेफ्ट हैंड मतलब ये है कि हम जैसे मान लो सी पर चेक कर रहे हैं, सी 5 पर चेक कर रहे हैं, 5 कोई पॉइंट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब ये हो गया कि हम 5 से पहले लेस देन 5 के लिए फंक्शन की वैल्यू लेंगे। और RHD मतलब हो गया अगर 5 पर चेक कर रहे हैं तो ग्रेटर देन 5 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू होगी उसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू लेंगे। ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स में क्या होता है, अगर मान लो हम चेक कर रहे हैं ए पर या सी पर, ए पर चेक कर रहे हैं एट एक्स इक्वल्स टू ए, तो एफ डैश ए होता है आपका लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच। ये याद रखने पड़ेंगे आपको। अभी तक बोर्ड में एक बार आई थिंक पूछा है डेरिवेटिव का, डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन पूछता बहुत कम है। 2 ही क्वेश्चन पूरे बुक में, 2 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 9 और 10, और है भी नहीं, जिसमें 10 तो वैसे ही कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, और 9th क्वेश्चन कभी कभी एक बार पूछा है। ठीक है, ये LHD हो गया आपका। RHD के लिए वी हैव f dash a equals to limit h tends to 0 f of a plus h minus f of a upon h. Okay, now LHD, तो डायरेक्ट हमने क्या करना है, पहले कंटिन्यूटी देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। अनु, बेटा ऊपर वाला कॉन्सेप्ट तो पहले भी आपको समझाया, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, इसमें समझने वाली कुछ खास बात नहीं है। ये दोनों फॉर्मूले हैं। एक क्या है, कोई भी रियल पॉइंट है, रियल वैल्यू है, जिस पर हमने चेक करना है। क्या चेक करना है, क्या चेक करना है? डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। हाँ, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है कि वेदर द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। ठीक है, ये चेक करना है। ठीक है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है fx इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस 1। तो सबसे पहला काम बच्चे क्या करना है कि हमने कहना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये बताना। तो आपको बता चुका हूँ कि मॉड ऑफ x माइनस 1 जो है, जहां भी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे सिंस लिखेंगे वी नो दैट f of x equals to mod of x minus 1 is a continuous function.
सिंपली या लिख सकते हैं वी नो दैट absolute value function is a continuous function, therefore it is continuous. ठीक है, continuous function. So continuous है तो LHD की बात करेंगे, फॉर्मूला में रखना है, किस पॉइंट पर चेक करना है, किस पॉइंट पर आप बताओ अनु, पार्ट आपकी समझ में ये वाली पार्ट हो सकता है कम आए, so need not to be worried, I'll discuss later on once again these two questions. Once limit continuity and differentiability are finished, we shall discuss these two questions once again, so need not to be worried at all. So वन पर चेक करना दिया हुआ है, कहाँ पर चेक करना है, वन पर चेक करना, ठीक है। तो एट x इक्वल्स टू 1 पे, और फंक्शन भी 1 पर ही डिफाइन है, पता है आपको, बता चुका हूँ कि मॉडुलस फंक्शन x प्लस 1 अगर है तो -1 पर डिफाइन, मॉड x है तो 0 पर डिफाइन, x माइनस 1 है तो 1 पर डिफाइन। तो बेसिकली मॉड के अंदर जो भी है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं, जो वैल्यू x की आती है उस पर डिफाइन है, ठीक है। तो LHD हमने ले लिया, लिमिट h tends to 0, okay, and f of 1 minus h minus f of 1 upon minus h, बस वैल्यू रख देनी है फंक्शन की और कुछ नहीं करना। तो ये हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन की वैल्यू क्या था, फंक्शन x माइनस 1 था, x की जगह 1 माइनस h माइनस 1, ठीक है, माइनस f1, f1 क्या हो गया 1 माइनस 1, f1 ऑब्वियसली 0 होगा, और माइनस h, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर पार्थ बताओगे, ये पार्थ मॉड ऑफ माइनस h की वैल्यू क्या हो गया मेरे बच्चे, बताओ जरा। पार्थ मॉड के अंदर माइनस h है, क्या वैल्यू होगा बेटा, बाहर जब निकलेगा ये सर h होगा। चलो समझ तो बहुत अच्छे से आ रहा है। तो ये राहुल गांधी साहब ने जो जवाब दिया था ना एक बारी कि आलू देंगे क्या बन के निकलेगा पता नहीं, तो वही समझ लो ये। तो मॉड के अंदर कुछ भी रखेंगे पॉजिटिव बन के निकलेगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव बन के निकलेगा इधर से, h अपॉन माइनस h, ये आपका -1 हो गया। RHD में जो ऊपर में डिफिनीशन लिखाया था RHD का फॉर्मूला, बस उसमें रख देना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f of 1 plus h minus f1 upon h, रख दो वैल्यू, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 plus h minus 1 minus 1 minus 1 अपॉन h, कैंसिल। तो ये आपका हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ h की वैल्यू h होता है 1। तो LHD क्या आया था, -1 आया था। minus LHD does not equal to RHD, therefore function is not differentiable। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ध्यान रखना है, पहले भी बता चुका हूँ, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, और जो फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है उसके डिफरेंशिएबिलिटी की बात नहीं करेंगे, ठीक है। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रूल है कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस, दैट मस्ट बी कंटिन्यूअस। कमिंग टू होमवर्क, काम आज कुछ खास नहीं हुआ, फॉर्मूला एंड डेरिवेटिव्स का स्टैंडर्ड रिजल्ट जो बताया है वो याद करने रखने, और एक्सरसाइज 5.2 विथ एग्जांपल्स। आपके पास अनु वर्क बहुत है करने के लिए, कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अपना जो कैलकुलस पार्ट है बेटा वो एकदम क्रिस्प रखना है, क्यों, क्योंकि कैलकुलस पार्ट